दोस्तों ये जीएसटी रिटर्न सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें आज हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की अकाउंटिंग एंट्रीज करने वाले हैं। आइटम के केस में और सर्विस के केस में करने वाले हैं। दोस्तों डिस्काउंट अकाउंटिंग पूरी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपकी डिमांड पे वीडियो लाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम टैली में आ जाते हैं। तो दोस्तों डिस्काउंट एंट्रीज करने से पहले हमें दो इम्पोर्टेंट लेजर जो है वो टैली में बनाने होंगे। तो आपको आ जाना है अकाउंट्स इन्फो में और यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेने हैं लेजर। तो पहला लेजर है आपका डिस्काउंट अलाउड का। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे डिस्काउंट अलाउड का लेजर और क्रिएट करेंगे डिस्काउंट रिसीव का लेजर। तो दोस्तों डिस्काउंट अलाउड का लेजर आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो इसका जो अंडर लेना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेना है और यहाँ पे आप देख रहे हो जीएसटी एप्लीकेबल को यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाना है। डिस्काउंट रिसीव को दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम में रखना है, क्योंकि ये आपकी इनकम है। आपको अगर डिस्काउंट मिला है तो ये आपकी इनकम ही होगी। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबल से हटा के नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, जिससे हमारा डिस्काउंट जो है एक्यूरेट कटेगा। उसके बाद हम एस्केप की दबा के गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने दो लेजर क्रिएट किए, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हम कुछ आइटम की सेल कर लेते हैं जिसमें हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे हम वी प्रेस करके अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं और F8 से सेल्स वाउचर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे रोहन एंड कंपनी पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जीएसटी नंबर मैं आपको ऑल्टर करके दिखा देता हूँ। ये हमारा सेंट्री डेटर है, इसका जीएसटी नंबर है हमारा। तो ये हमारी दिल्ली की पार्टी है। एस्केप की दबा दें। तो ये सेल्स अभी हमारी पर्टिकुलर मोड में है जिसमें हम खाली लेजर्स को ले सकते हैं। तो हमें अभी आइटम की सेल करनी है, तो इसलिए हमें ऑल्ट आई प्रेस करना होगा, जिससे ये अब नेम ऑफ आइटम यानी आइटम मोड में आ चुका है। तो यहाँ पे आप सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट लेंगे और उसके बाद ये स्क्रीन आती है आपकी टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल की। तो टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल लेना है। जो भी हम सेल करेंगे उस पर टैक्स कटेगा और यहाँ पे आइटम चूज़ कर लेना है। तो जीन्स हम ले लेते हैं 2 पीस 600 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पे हम टी शर्ट ले लेते हैं 15 पीस जो कि है हमारी 900 रुपये के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें काटना होगा डिस्काउंट। तो हमें सेल पे डिस्काउंट अलाउड करना होता है, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का लेजर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज देनी होगी, जितना भी डिस्काउंट आप दे रहे हो पार्टी को, तो उतना डिस्काउंट काट के आपका जो अमाउंट आएगा वो आपका टोटल में आ जाएगा। तो उसके लिए माइनस में आपको देना होगा डिस्काउंट का परसेंटेज, जिससे आपका जो टोटल अमाउंट है वो डिस्काउंट कटने के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 10% का डिस्काउंट दे देते हैं माइनस में। तो यहाँ पे 1470 रुपये डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया है और टोटल में आपका डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट आ चुका है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे CGST और SGST लगाएंगे। तो लगा लेते हैं CGST और SGST। तो यहाँ पे हमने सेल कर ली है विद डिस्काउंट और विद GST। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ P प्रेस करेंगे और यहाँ पे यस करने पर आपको प्रिंट का प्रीव्यू दिख गया है। और यहाँ पे हमारा डिस्काउंट 10% के रेट से कटा है और CGST SGST जो है हमारा 6% के रेट से कटा है। एस्केप की दबाकर यहाँ पे आप इस एंट्री को सेव कर देंगे कंट्रोल A के साथ। तो दोस्तों अब हम सर्विस की परचेज करने वाले हैं और उस पर डिस्काउंट रिसीव लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे और F9 प्रेस करके परचेजेस में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर लिख लेना है। उसके बाद जो डेट है वो सेलेक्ट करनी है और पार्टी जो है हमारी रोहन एंड कंपनी ही है, तो यही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद परचेज लेजर में परचेज लेना है। तो यहाँ पे हमें लेना होगा परचेज टैक्सेबल, क्योंकि जो हमारी परचेज है उस पर हम चाहते हैं कि हमारा टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो।
तो दोस्तों अभी हमें करनी है सर्विस मोड में, तो हमें लेजर चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप लेजर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमने लेजर बनाया है सर्विस का वो है आपका कंसल्टेंसी सर्विस का। तो कंसल्टेंसी सर्विस का लेजर मैं एक बार आपको ऑल्टर करके दिखा देता हूँ। तो कंसल्टेंसी सर्विस आएगी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और यहाँ पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे ऑल्टर सेट ऑल्टर डिटेल में मैंने सारी डिटेल दे दी है। 12% के रेट से आपका जीएसटी जो है वो कटेगा। एस्केप की दबाकर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा जीएसटी, यहाँ पे आपको लिखना होगा सर्विस का अमाउंट। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ सर्विस का अमाउंट लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे परचेज टैक्सेबल ले लेंगे। देन हमें डिस्काउंट रिसीव जो भी हुआ है उसका लेजर हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे उसका रेट दे देंगे माइनस में। तो हमें जो यहाँ डिस्काउंट मिला है वो माइनस का 5% है। तो यहाँ पे आपको सर्विस के केस में मैन्युअली टाइप करना होगा जो आपको डिस्काउंट मिला है वो। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे 1 लाख का 5%। तो यहाँ पे अभी हमें करना होगा कंट्रोल के साथ एन प्रेस, जिससे आपको टैली की स्क्रीन पे मिलेगा कीबोर्ड। तो यहाँ पे आप 1 लाख का 5% जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 लाख का 5% हमारा आया है 5000। तो दोस्तों 5000 यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होगा माइनस में। तो उसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट है वो डिस्काउंट कटने के बाद आएगा। और अब हम जीएसटी लगाएंगे उस अमाउंट पे जो डिस्काउंट कटने के बाद आया है। तो यहाँ पे हम अब लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी का लेजर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एसजीएसटी हम काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्विस के केस में भी जीएसटी काटा और डिस्काउंट रिसीव किया। इसका प्रिंट प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके प्रिंट प्रीव्यू में आपको डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है और सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो 12% के रेट से कट रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत या परेशानी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।